तो आसमानी आफत लोगों को परेशान कर रही है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मानसून अपने चरम पर है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। ऐसी एक तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई है, जहां पर अंजनेरी किले में सैलाब की वजह से यहां पर 10 पर्यटक फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर बचाया गया है। जानकारी के मुताबिक कल हुई भारी बारिश के बाद पर्यटक अंजनेरी किले में फंस गए थे, जिसके बाद मौसम साफ होने के बाद वन विभाग की टीम ने पर्यटकों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला है। लोगों को मानव श्रृंखला बनाकर सैलाब के बीच से निकाला गया। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में कई दिनों से बारिश हो रही है और यही वजह है। आप देखिए यहां पर किस तरीके से पर्यटक फंस गए। मानव श्रृंखला बनाकर वन विभाग की टीम ने इन 10 पर्यटकों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। लेकिन आप पानी का बहाव देख पा रहे हैं, कितनी तेजी से पानी यहाँ पर लगातार बह रहा है। लेकिन गनीमत ये रही कि जो पर्यटक यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि यहाँ से ऐसी भयावह और डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नदी के तेज बहाव में एक युवक फंस गया। बताया जा रहा है ये शख्स नदी किनारे किसी काम से गया था और उसी दौरान अचानक से नदी का पानी बढ़ गया और वहां पर उसकी चपेट में आ गया। हालांकि उसे बचाने के कुछ और लोग भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो पानी की तेज रफ्तार में बह गया। भारी बारिश की वजह से रत्नागिरी में नदियां उफान पर हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो शख्स है, ये किसी काम से नदी में गया था, लेकिन यहाँ पानी का प्रवाह जो इतना तेज था और पानी के साथ ये शख्स बहता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो पानी में ही समा गया। तो भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। रत्नागिरी के दापोली की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दापोली के खेड इलाके में जमीन खिसकने का ये वीडियो सामने आया है। हालांकि अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन इस इलाके में बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए कितनी भयावह तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। लगातार पहाड़ खिसकने की तस्वीरें न सिर्फ पहाड़ों से आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीरें आप देखिए चंद सेकंड में किस तरीके से पहाड़ का एक पूरा हिस्सा जो है, मिट्टी का जो मलबा है, धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए गांव से लेकर शहरों तक इस वक्त मानसून का प्रहार जो है लोगों के लिए कहर बनकर टूट रहा है। लोगों की जिंदगियां यहाँ पर रुकती हुई, थमती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये भयावह तस्वीरें जो हैं रत्नागिरी महाराष्ट्र से सामने आई है, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है और ऐसे में लोग जो है यहाँ पर परेशान होते नजर आ रहे हैं। हैदराबाद की बात कर लेते हैं। हैदराबाद मूसलाधार बारिश के बाद कई दूसरे इलाकों का हाल भी ऐसा ही बना हुआ है। एक जगह तो सड़क पर पानी के बीचों बीच गाड़ी पानी में आधी डूबी। जिस वक्त गाड़ी पानी के बीच में कई लोग, जिसके बाद वहां पर मौजूद गाड़ी के दरवाजे को, लेकिन फिर भी जब दर्द की कोशिश की गई, शक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाल। देखिए पानी का प्रहार किस तरीके से लोगों की जान पर बनाया है। लबालब सड़कें जो है पानी से भरी हुई हैं। आपको ये सड़कें कम और तालाब ज्यादा नजर आएगा। आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ी जो है पानी के बीचों बीच फंस गई। इस गाड़ी का लॉक जो है वो खुल नहीं रहा था, जिसके बाद कटर से इसका लॉक काटा गया और उसके बाद जो गाड़ी के अंदर लोग मौजूद थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो हैदराबाद के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात आपको नजर आएंगे। कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। मॉनसून का कहर जो है लगातार देश के कई इलाकों में लोगों को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। अब सड़कें देखिए किस तरीके से यहाँ पर तालाब बनती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर आप गाड़ियां कम और नाव चलती हुई ज्यादा देखेंगी। तो देखिए हम आपको अब ग्राफिकली और बड़ी वॉल के जरिए समझाने की भी कोशिश करेंगे। आप देखिए ये वो गाड़ी है जो पानी के बीचों बीच फंस गई है। यहाँ पर कुछ लोगों को आप चीखते पुकारते जो है उन्हें सुनते हुए नजर भी आएंगे। जैसे ही यहाँ पर गाड़ी फंस गई, कुछ लोग जो है उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन देखिए गाड़ी का लॉक यहाँ पर खुला नहीं है। जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद जितने भी लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे उन्हें निकाला गया। लेकिन आप देखिए ये पूरी सड़क है, लेकिन ये पूरी सड़क आपको सिर्फ और सिर्फ अभी
तालाब के शक्ल में नजर आएगी, लेकिन ये सड़क है जो पानी से लबालब भरी हुई है। यहाँ पर आप देखिए कि गाड़ी किस तरीके से पूरे तरीके से पानी में समा गई है। ये कोई तालाब नहीं है, लेकिन ये हैदराबाद की सड़कें हैं जहाँ पर एक गाड़ी जो है बीचों बीच पानी में समा गई। कुछ लोग आपको इर्द गिर्द गाड़ी के नजर भी आ रहे होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 ये जो शख्स है, ये यहाँ पर जो गाड़ी के अंदर लोग फंसे थे उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए। लॉक हो गई थी गाड़ी, लेकिन उसके बाद इसका दरवाजा जो है वो काटा गया और उसके बाद जितने भी लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से हैदराबाद में मुसीबत की बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बाढ़ और बारिश ने आफत पैदा कर दी है। सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूब गई है। कई शहरों में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। बिहार में तो बाढ़ की मार से कई सड़कें देखते ही देखते बह गईं। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी कहर बरपा रही है। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत 15 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई है। इसके साथ ही गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी हाल बेहाल है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के साथ साथ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। तो मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी भी किया है। रत्नागिरी जिले में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने रत्नागिरी जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, परभणी, हिंगोली, अमरावती, वर्धा और यवतमाल के लिए ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। तो मुंबई, ठाणे, पालघर और धुले के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। यानी कि इन इलाकों में अगले 48 घंटे जो है अभी राहत नहीं मिल सकती है। यानी कि यहाँ पर परेशानी हो सकती है। लगातार यहाँ पर प्रशासन की तरफ से रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है अगर जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। तो मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई में आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं तेज बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया है। तो अंधेरी सबवे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में आप देखिए ना सिर्फ गाड़ियों के पहिए यहाँ पर रुकते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि ट्रेनें भी जो हैं वो देरी से चल रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के 17 जिलों के हालात तो ऐसे हैं कि लगातार बारिश के बाद वो टापू में तब्दील हो गए हैं। घरों में पानी घुस गया है, अस्पताल जलमग्न है, स्कूल कॉलेज में घुटनों तक पानी पहुंच चुका है। तो निचले इलाकों में रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है। जहां तक नजर वहां तक सैलाब। आफत में जीवन का मुसीबत बेहिसाब। झील बनते शहर, हालात बद से बदतर। बारिश के ब्रेक फेल, आधे हिंदुस्तान में त्राहिमाम। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इस वक्त आप कहीं भी देखें तो नजर आएगा सैलाब। उफान मारती नदियां, तेज आवाज से बहते झरने, खतरे को दिखाती नहरें और ब्रेक फेल बारिश के आगे मुसीबत के मारे जान जोखिम में डालते इंसान। इस तस्वीर को देखिए, जगह है उत्तर प्रदेश का हरदोई। वही उत्तर प्रदेश जहां के 17 जिलों पर इस वक्त बाढ़ का साया मंडरा रहा है। पश्चिम में पीलीभीत से लेकर पूर्व में बलिया तक 20 लाख लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं।
उस हरदोई में बारिश के बाद उफान पर आई गर्रा नदी के तेज बहाव ने एक पुल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोले ए गाइस। पुल आधा टूट गया, मगर इसके बावजूद लोग अपनी जान हथेली पर लेकर पुल से गुजरते दिखे। टूटी सड़क के नीचे से पानी की तेज धारा बह रही थी और ऊपर लोग जान को हथेली पर रखे अपना सफर तय कर रहे थे। हादसे के वक्त गनीमत ये रही कि वहां कोई शख्स मौजूद नहीं था। पानी का तेज झोंका अपने साथ इस पुल को बहा ले गया। बोले ए गाइस। यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। राप्ती, सरयू, गंडक, रामगंगा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे तक पानी में डूब गया है। हाईवे पर पानी का ऐसा कब्जा है कि गाड़ियों का चलना मुश्किल है। छोटी गाड़ियां पानी के तेज बहाव के आगे दम तोड़ रही हैं और नदियों के पास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। महाप्रलय के बीच तबाही की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दहला देने वाली हैं। ये उसी यूपी का दूसरा शहर उन्नाव है जो राजधानी से महज 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह शहर इस वक्त टापू की शक्ल लिए हुए है। खतरे के निशान को पार करती गंगा की लहरों ने आम जन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। गंगा का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को नाव चलाकर दरिया रूपी अपने इस मोहल्ले को पार करना पड़ रहा है। उसी यूपी की ये 3 तस्वीरें भी देखिए। पहली शाहजहांपुर की है, जहां मेडिकल कॉलेज पानी में डूबा तो प्रिंसिपल मरीजों के स्ट्रेचर को अपनी सवारी बनाकर पानी पार करते दिखे और मेडिकल कॉलेज के 4 कर्मचारी स्ट्रेचर को खींचते नजर आए। वहीं सिद्धार्थनगर में एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। तो बदायूं में एक दुल्हन को अपने ससुराल तक पहुंचने के लिए 4 फीट गहरे पानी में उतरना पड़ा। बैलगाड़ी के जरिए वो अपनी ससुराल पहुंची। उधर इटावा में थोड़ी देर की बारिश के बाद एक अंडरपास में इतना पानी भर गया कि वहां से गुजर रही एक बस पूरी तरह से फंस गई। बस डूबी तो उसमें सवार 20 यात्रियों की सांसें अटक गईं। करीब 2 घंटे तक बस पानी में फंसी रही। वही उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरयू नदी उफान पर है, जिसकी वजह से गोंडा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ पर दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से जहां पर पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है, वहीं सड़क बह जाने की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से दर्जनों गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जितने भी खेत खलियान हैं वो पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा की ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ से बेहाल यहाँ पर तमाम किसान नजर आ रहे हैं। तमाम खेतों में आप देखिए किस तरीके से